In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 99। इस वीडियो लेसन में हमने बड़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल की है और ये आम बोल चाल में इस्तेमाल होने वाली है। अच्छा, इस वीडियो लेसन में सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मसरूफ क्यों, या मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नाराज है, या मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जब हमने बोलने होते हैं तो उनको हम इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, और इनमें जो माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और तवज्जो से सुनेंगे तो आप वाकई एंड में महसूस करेंगे कि यू हैव लर्नड अ लॉट, आपने बहुत सीखा, क्योंकि इसमें माइनर सा हल्का हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको क्लियर करूंगा। आइए अब हम इसकी पहले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। अच्छा, सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता चलूं। आई फेल टू अंडरस्टैंड मीन्स मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। यानी आपने कोई चीज समझने की कोशिश की है, यानी आपने बकायदा ट्राई किया है कि उसको समझ लें, लेकिन आपको समझ नहीं आई, तो उस वक्त हम यूज करेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रही। बट समटाइम्स हम ट्राई नहीं करते, हम सिर्फ एक परेशानी का इजहार करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इट इंडिकेट्स a present confusion or inability without emphasizing effort। यानी आपने कोई किसी एफर्ट पर जोर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, बस आप एक यानी कंफ्यूज्ड हैं और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसका तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आई डोंट अंडरस्टैंड। इट मीन्स अ सिंपल एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी हमें एक बात की समझ ही नहीं है, उसकी आप सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस बात का पता नहीं है, तो देन सिंपली यू यूज आई डोंट अंडरस्टैंड। अब हम इन तीनों की प्रैक्टिस भी करेंगे और इन तीनों की एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो रियली यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न अ लॉट। अब मैं इसकी सबसे पहले इनकी बारी बारी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो आपके इल्म में है कि हम जब भी जुमला स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमने यूज किया है फेल टू अंडरस्टैंड। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर कर दी है कि फेल टू अंडरस्टैंड उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपने ट्राई किया है लेकिन आपको समझने लगी। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड को हम WH वर्ड भी कहते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं पूरा सेंटेंस जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे एक भी चीज़ की समझ ही नहीं है, तो देन यू मस्ट यूज आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे नहीं समझ आ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके बाद भी उसी तरह क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे, यानी अगर आप बात पे जोर नहीं देना चाह रहे लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो उस वक्त आप कहते हैं आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रही, यानी क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं और देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। मसलन, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ चला गया है। आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर ही हैज गॉन। देखिए, आई सब्जेक्ट है, आई फेल टू अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं आ रही। वेयर ही हैज गॉन, सिंपली वेयर क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद ही हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यूज किया, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर ही हैज गॉन। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बगैर अलविदा कहे क्यों गई। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। और फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है इसमें, आई फेल टू अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं आ रही, व्हाई शी लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज किया हमने दूसरे से में, व्हाई शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मसरूफ क्यों हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर बिजी। और फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर बिजी। अब देखिए, यहां पर यू आर बिजी प्रेजेंट टेंस हमने यूज किया हुआ है क्वेश्चन वर्ड के बाद। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझ पर क्यों भरोसा नहीं करते। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट ट्रस्ट मी। और फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट ट्रस्ट मी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने दूसरे से में यूज किया हुआ है कि आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, यानी व्हाई यू डोंट ट्रस्ट मी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों गई। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी लेफ्ट।
I fail to understand why she left. देखिए why she left वर्ब की सेकंड फॉर्म सिवाय सिंपल पास्ट के अलावा कहीं यूज नहीं होती, तो हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम देर से क्यों आते हो। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। I fail to understand why you come late. I fail to understand why you come late. ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट आई यूज़ करें। हम सब्जेक्ट वी, यू, दे, ही, शी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कब आएगा। अब देखिए यहाँ इससे पहले जो मैंने आई फेल टू अंडरस्टैंड का इस्तेमाल पढ़ाया उसमें यह था कि मैंने कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और मुझे एक बात समझ नहीं आई। लेकिन एक बात की मुझे सूझबूझ ही नहीं है, यानी मैं एक बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कब आएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया हुआ है, ही के बाद विल इस्तेमाल किया अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पहनूं। अक्सर हम घर में ये जुमला बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू वेयर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू वेयर। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे कैसे बताऊं। देखिए कॉमनली ये स्पोकन में यूज होता है सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू टेल हिम। या अगर लड़की है तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू टेल हर। मुझे समझ नहीं आ रही कि किससे बात करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड हु टू टॉक टू। आई डोंट अंडरस्टैंड हु टू टॉक टू। अच्छा यहाँ होम भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सॉन्ग चूंकि हु वाली आनी थी इसलिए हमने इसको हु यूज़ कर लिया बजाय होम लिखने के। अगर आप होम लिखते हो या बोलते हो इट्स ओके। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नाराज है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज अपसेट। अच्छा अपसेट का मतलब ही नाराज होना होता है, एंग्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या अगर लड़की होगी तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज अपसेट, यानी मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं। और अपसेट के लिटरल माने हैं वो इसके परेशान होने के हैं, यानी नाराज होने के माने भी इसको हम यूज करते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज अपसेट। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे कहाँ रखूं। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू पुट दिस। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू पुट दिस। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहता है, यानी मैं इस बात पर जोर नहीं देना चाह रहा। अमूमन वैसे भी हम कोई काम अगर हमसे ना हो रहा हो तो उसमें हम कांट का यूज करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरे से यूज किया हुआ है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मसले को कैसे हल करूं। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स दिस इशू। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स दिस इशू। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने क्यों कॉल नहीं की। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिडंट कॉल। देखिए दूसरे से हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिडंट कॉल। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके ज़हन में क्या था। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज थिंकिंग। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज थिंकिंग। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतना महंगा क्यों है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव। I can't understand why it's so expensive. So you must have noted in all these examples मैंने आपको तीनों एक्सप्रेशन सिखा दिए, यानी I fail to understand, I don't understand और I can't understand। तो तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है, यानी अगर आपने एक बात ट्राई किया और वो नाकाम हुए तो सिंपली आप I fail to understand का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे एक चीज़ को एडमिट कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हो कि जी ये मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता है, तो सिंपली आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने किसी बात पे जोर नहीं दिया और वैसे भी कह रहे हैं कि जी मुझे तो नहीं पता चल रहा या मुझे समझ नहीं आ रही, तो आई कांट अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड्स और बाकी सेंटेंस यूज़ करेंगे और बाकी से में कोई भी टेंस यूज़ हो सकता है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।